गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन आइसोमर्स तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम इस आइसोमर की बात करें, हाइड्रेट आइसोमर में बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि ये है CrH2O6 Cl3, CrH2O5 Cl, Cl2 वाटर। तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल को हम बाहर निकालेंगे, तो अब ये इसका क्या होगा, हाइड्रेट आइसोमर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 रखना है। तो अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो एक Cl को अंदर डालेंगे, तो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना रहा, 6 ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O5 Cl और बाहर क्या होगा Cl2 डॉट वाटर। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाल दिया, एक Cl को अंदर डाल दिया। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहा, लेकिन यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे, 6। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहे वो कितने रहे, 5। और जो ये थर्ड वाला है इसमें क्या रहा, हमने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला था, यहाँ से हमने एक और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। तो जब हम एक और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो एक Cl को अंदर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा CrH2O4, और एक Cl को अंदर डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा Cl2, बाहर एक Cl रह जाएगा डॉट 2 वाटर। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल रहे, 4। तो यहाँ पे 6 रहा, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 4 रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे का क्या हुआ, आयनाइजेशन आइसोमर हुआ। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 4 हैं। तो ये हमें क्लोराइड आयन से पता चलेगा कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो कितने क्लोराइड आयंस बाहर थे, 3 क्लोराइड आयंस बाहर थे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आयनिक क्लोराइड्स कितने देगा, 3 देगा। कि जब हम इसको Ag पॉजिटिव से रिएक्ट कराएंगे या AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl के मिलेंगे। यहाँ पे 2 Cl बाहर है, तो अगर हम इसको AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम इसको AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, दैट इज़ 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। ठीक है, सो हाइड्रेट आइसोमर्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। तो हाइड्रेट आइसोमर्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज अ स्पेशल case of ionization isomers. So hydrate isomers can be considered as a special case of ionization isomers. तो जब हम इसकी बात करते हैं, that is CrEn twice H2OCl Cl2 and COEn twice Cl2 Cl water। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर था, फिर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया और एक Cl को अंदर कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक Cl था तो ये कितने Cl बन गए, यहाँ पे 2 Cl बन गए। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर तो एक Cl अंदर, तो पहले यहाँ पे एक Cl था, 2 Cl हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। सो दीज बोथ आर हाइड्रेट आइसोमर, बट हाइड्रेट आइसोमर इज अ स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, क्योंकि जैसे आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता था, लिगेंड का एक्सचेंज होता था विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे ही इसमें भी तो लिगेंड का ही एक्सचेंज हो रहा है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि जैसे यहाँ पे एक वाटर है, ठीक है, तो फिर हमने एक वाटर को बाहर भेज दिया और बाहर से एक Cl को अंदर भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, दैट इज आइसोमेरिज्म अक्कर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड अक्कर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में जो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, केटायनिक और एनायनिक पोर्शन, वो दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, और होते क्यों हैं ये, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म राइज क्यों होता है, एक्सचेंज ऑफ ए लिगेंड और या फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स की वजह से होता है दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। जैसे हम कोबाल्ट और क्रोमियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये दोनों मेटल्स कहाँ प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लो 6 अमोनिया लिगेंड है और यहाँ पे 6 साइनाइड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Cn है उसको अगर हम इधर रखते हैं 6 Cn को, और NH3 को 6 को इधर रख दें, Cn को इधर रख दें और NH3 को इधर रख दें, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज COCN6
CrNH3 6, ठीक है, COCN6 CrNH3 6, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, कि हमने 6CN को इधर रख दिया और 6 अमोनिया को इधर रख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा 6COCN6 एंड CrNH3 6। सो दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है बिटवीन बोथ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं CuNH3 4 PtCl4, तो यहाँ पे हम NH3 4, अब देखो अगर हम NH3 को यहाँ लिख दें और Cl4 को यहाँ लिख दें तो अब कॉपर के साथ क्या आ रहे हैं, 4 क्लोराइड आ रहे हैं और प्लैटिनम के साथ 4 अमोनिया आ रहा है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो इसमें देखो यहाँ पे 6 अमोनिया, यहाँ पे 6 साइनाइड है। अगर हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, मान लो कि 2 अमोनिया को इधर रख दें, तो यहाँ पे NH3 4 और 2 CN को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने क्रोमियम का 6 ही रखना है टोटल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोमियम NH3 4 CN होल ट्वाइस ये लिख देंगे, दैट इज़ यहाँ पे 4 और 2 साइनाइड को हम इधर रख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में Cr, ठीक है। 2 अमोनिया को हम इधर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अमोनिया को हम इधर ले जाएंगे और CN का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सम क्या रखना है 4 ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे 4 अमीन है और यहाँ पे 4 क्लोरो हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 अमोनिया रखें, लेकिन हमने प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है 4 ही रखना है, तो एक Cl यहाँ से लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ClNH3 थ्राइस और यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, ठीक है, Cl3 और एक NH3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब मैंने जो 4 एग्जाम्पल बताए हैं, इनमें से कम आप 2 एग्जाम्पल तो करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डेफिनेशन पूछ लें तो आप विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर पाओ। अदरवाइज़ आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि ये दोनों, ये दे दिया पूरा और बताया, पूछ लिया कि आइडेंटिफाई करो कि क्या ये मतलब किस तरह के आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कैसे कॉम्प्लेक्सेस में होता है ये, जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। जैसे कि अगर NO2 नेगेटिव की बात करें, तो अगर इसमें लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू है तो उसको हम नेम देंगे नाइट्रो। अगर इसमें लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू है तो उसको हम नेम देंगे नाइट्रेटो, ठीक है। नेक्स्ट है CONH3 5 NO2Cl, तो अगर इसमें लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू है तो इसको हम नेम देंगे नाइट्रो, ठीक है। नेमिंग इसकी वैसे ही करनी है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो अगर इसमें लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू है, जैसे यहाँ पे ONO लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसको नेम देंगे नाइट्रेटो, ठीक है, इसको हम नेम क्या देंगे नाइट्रेटो। तो ये एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू है, यहाँ पे लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू है, तो दे आर शोइंग लिंकेज आइसोमेरिज्म विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि यहाँ पे लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है और यहाँ पे लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होगा और ये कॉम्प्लेक्स येलो कलर का होगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, दैट इज एग्जिबिटेड बाय ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसमेंट और अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे कि हमने एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे NH3 4 है और यहाँ पे 2 अमोनिया और यहाँ पे 2 Cl है। अगर यहाँ पे हम 3 अमोनिया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की जैसा ही है कि जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 थ्राइस हुआ, ठीक है, NH3 है तो यहाँ पे NH3 थ्राइस होगा, ठीक है। तो एक अमोनिया हम इधर ले गए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अमोनिया थे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl को यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे 1 Cl हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में शो होता है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट प्लेसमेंट और अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स की वजह से होता है। तो ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स,
सो दे बोथ शोज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे 4 अमोनिया हैं, यहाँ पे 2 अमोनिया हैं, लेकिन अगर हम इसकी अटैचमेंट में थोड़ा शफल कर दें कि यहाँ पे 3 अमोनिया कर दें और वहाँ से एक Cl लगा दें और यहाँ पे 3 अमोनिया, ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। स्टीरियो आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है तो वो आपको करना है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर्स हैविंग सेम पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स बट दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, जिनमें पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो है वो सेम होती है बट वो किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, स्पेशियल जो अरेंजमेंट है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें वो डिफ़र करते हैं, पोजीशन उनकी सेम होगी। जैसे कि स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर 2 इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम आगे करेंगे, अभी हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस आइसोमर्स कैसे बनते हैं? व्हेन द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ट्रांस आइसोमर व्हेन द बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री। सिस आइसोमर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड ट्रांस आइसोमर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जो लिगेंड्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट लगे होंगे। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अक्कर्स इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स में होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें 2 तरह की ज्योमेट्री होती हैं, एक तो टेट्राहेड्रल होती है और एक स्क्वायर प्लेनर होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता है कैसी होती है। टेट्राहेड्रल में 2 लिगेंड तो प्लेन में होते हैं और तीसरा और चौथा लिगेंड, मतलब तीसरा लिगेंड तो अबव द प्लेन होता है और चौथा लिगेंड बिलो द प्लेन होता है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। आप ऐसे समझ लो कि एक रूम है, एक रूम एक क्यूब है, तो क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम्स रखे हैं। जैसे कि अगर हम एक क्यूब बनाएं, इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स, यानी यहाँ पे एटम रखा है, लिगेंड रखा है, यहाँ नहीं रखा, फिर यहाँ रखा है, ठीक है, फिर यहाँ नहीं रखा, फिर यहाँ रखा है, फिर यहाँ नहीं रखा, फिर यहाँ रखा है। तो मतलब एक रूम है जैसे, या एक क्यूब है, उसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हमने एटम्स रखे हैं, बीच में हमने मेटल रख दी और इसको हमने फिर अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.28 डिग्री, सेम 109.28 डिग्री ईच, ठीक है। तो अब इसमें सिस और ट्रांस का सवाल ही नहीं होता क्योंकि इसमें जो सारे लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हैं? सिस हैं, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। और ट्रांस बनने के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या चाहिए? 180 डिग्री चाहिए। अब इनमें कैसे भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता, तो टेट्राहेड्रल में ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब सारे लिगेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे? सिस ही रहेंगे एंड दे रिमेन एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो दे डू नॉट, सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। दे फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं विच इज़ Ma2B2 टाइप। अब इसमें क्या है? A2 मतलब 2 लिगेंड्स सेम है, B2 मतलब ये 2 लिगेंड्स भी सेम है। अब अगर इसके हम सिस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। सो दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो सिस फॉर्म होगा तो AA एंड BB, मतलब जहाँ पे 2 सेम लिगेंड्स के बीच में एंगल 180 डिग्री से कम बन रहा है और वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो वो क्या होंगे? सिस होंगे। अब ट्रांसफॉर्म की बात करें तो 2 लिगेंड्स जो हैं जैसे BB, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री, और AA इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री। तो जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स का हम एग्जांपल लें, दैट इज़ PTNH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म।
ठीक है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो NH3 है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। Cl दो सेम लिगेंड्स देखने हैं हमने यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री है और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये कैसी ज्योमेट्री हुई, सिस ज्योमेट्री हुई। ठीक है। ट्रांस में हम क्या कर देंगे, जो NH3 है इनको हम अपोजिट तरफ रख लेंगे। तो ये जो बॉन्ड एंगल है क्या 180 डिग्री और जो Cl यानी ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या होगा 180 डिग्री। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। नाउ इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, 2 लिगेंड्स प्लेन में होंगे, तीसरा और चौथा लिगेंड क्या होगा अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है। सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, ठीक है, 2, 3, 3, 4 एंड 1, 4 आर सिज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। तो सिज एंगल 90 डिग्री तो नहीं होगा लेकिन लेस देन 180 डिग्री लिख देंगे तो क्या होंगे, वो सिज होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कौन कौन सी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज होंगी, 1, 2, 1, 4, 2, 3, ठीक है, 3, 4, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, सिज होंगी। इसका कंक्लूजन हम लिख देंगे सो दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिकॉज ऑल द पोजीशंस आर सिज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड bond angle is less than 180 degree, so the tetrahedral complexes do not show geometrical isomers। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम ये लिख देंगे। अब स्क्वायर प्लेनर में कौन सी पोजीशन सिज होती है, कौन सी ट्रांस होती है। अब जैसे 1, 2 पोजीशन है, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 1, 2 पोजीशन क्या होंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज होंगी। ठीक है। 2, 3 पोजीशन में देखेंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, सिज होंगी। अब 3, 4 पोजीशन है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, सिज होंगी। अब जो 1, 4 पोजीशन है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, सिज होंगी। ट्रांस पोजीशन कहाँ होंगी, जहाँ एंगल 180 डिग्री होगा, तो 1, 3 पोजीशन एंड 2, 4 पोजीशन आर ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। तो ये पोजीशन समझनी है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप अपने आप बना भी सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे हमने एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाई, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम 2 लिगेंड लगा देंगे, इस स्क्वायर के ऊपर एक लिगेंड लगा दिया, ठीक है, ऊपर लगा दिया, और एक इस स्क्वायर के नीचे लगा दिया। ये नीचे लगाया हुआ है, अगर 3D में आप सोचो तो इस मेटल के नीचे से जा रहा है और ये 1 लिगेंड मेटल के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो अब ये जो 1 लिगेंड है जो इस स्क्वायर प्लेन के ऊपर है, ये 2, 3, 4, 5 इन सब के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो जो 1 लिगेंड है इन चारों के साथ क्या है, सिज है। जो 6th लिगेंड है वो भी इन चारों के साथ क्या है, सिज है, क्योंकि ये जो लिगेंड है इन चारों के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। 1 और 6 एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ट्रांस, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, तो ये क्या हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हुए। ठीक है। सो हम बोल देंगे कि सिज कौन से हुए 1, 2, ठीक है, 1, 5, 1, 4, 1, 3 क्या है, सिज है। सिमिलरली 6, 4, 6, 3, 6, 5, 6, 2 क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज है। अब ट्रांस कौन से हैं, 1, 6, 2, 4, 3, 5 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हुआ वो कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हुआ वो कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ये पोजीशंस याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज हैं, कौन सी ट्रांस है। Now some other examples of this type of geometrical isomers are complexes of type platinum 2, palladium 2, nickel 2। ठीक है। तो इसके जो कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल का एग्जांपल दे सकते हैं।
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज Ma2Bc टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma2Bc टाइप कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे जो A है वो सेम लिगेंड है और वो दो हैं, B और C अलग अलग लिगेंड्स हैं, और B और C और ABC तीनों अलग अलग लिगेंड्स हैं। तो अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके आइसोमर आप कैसे बनाओगे। अब ये तो पता है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट करेगी, तो उसमें आप सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे। इसका एग्जांपल है दैट इज PTPY होल ट्वाइस NH3Cl। तो इसका सिस और ट्रांस बनाएंगे तो जो दो पिरिडिन है वो हम एडजेसेंट में रखेंगे और उनमें जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इसका सिस होगा। अब जो पिरिडिन है, अगर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, अगर हमने इसका ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करना है तो पिरिडिन को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये 1 2 3 4, तो 1 2 पोजीशन तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होती हैं और 1 3 पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ट्रांस। तो पिरिडिन को अगर यहाँ से यहाँ रख दे और Cl को यहाँ से यहाँ रख दे तो वो उसका कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज MABCD टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो टोटल 3 बनेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक लिगेंड को फिक्स कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे A लिगेंड है उसको फिक्स कर लिया। A लिगेंड को फिक्स करके हम बाकी लिगेंड्स को क्या करते रहेंगे, शफल करते रहेंगे। तो पहले हमने मान लो कि B को A के रिस्पेक्ट में ट्रांस रख दिया, ठीक है। C और D A के रिस्पेक्ट में क्या रहे, सिज रहे ना, C और D A के रिस्पेक्ट में क्या रहे, सिज रहे, लेकिन B A के रिस्पेक्ट में क्या रहा, ट्रांस रहा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, B को यहाँ रख देंगे और C को यहाँ रख देंगे। तो अब C A के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गया, पहले तो A B एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गया था, फिर अब A C एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गया, और B और D A के रिस्पेक्ट में क्या रहे, सिस, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या रहा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर अब हमने C की जगह यहाँ पे किसको रख दिया, D को, तो यहाँ पे कौन ट्रांस में आ गया, AD, ठीक है। अब B और C को चाहे आपस में शफल कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि B और C आपस में यहाँ भी ट्रांस थे, यहाँ भी ट्रांस थे, यहाँ भी ये दोनों A के रिस्पेक्ट में सिस थे, यहाँ भी ये दोनों A के रिस्पेक्ट में सिस थे, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो नेट यहाँ पे कितने आइसोमर एग्जिस्ट हुए, 1 2 एंड इन दोनों का 3। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे MABCD टाइप कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स का, जैसे कि PTNH3NH2OH पिरिडिन NO2 पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है। तो यहाँ पे हम NH2OH को फिक्स कर लेते हैं, और हमने एक बार तो NH2OH के रिस्पेक्ट में किसको ट्रांस में रख लिया, NH3 को हमने क्या रख लिया, ट्रांस में रख लिया, और इसमें हमने क्या किया, NH2OH और पिरिडिन को ट्रांस में रख लिया। इसमें हमने किसको ट्रांस में रखा, NH2OH और NO2 को ट्रांस में रख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको वेरी कर लिया कि तीनों लिगेंड्स को एक के करके NH2OH के रिस्पेक्ट में ट्रांस में रख लिया। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने आइसोमर हो गए, 1 2 3, 3 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स MAB टाइप। अब AB का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा लिगेंड है जो A के थ्रू भी मेटल से बाइंड है और B के थ्रू भी मेटल से बाइंड है। तो एक ऐसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, मीन्स ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम्स हैं। कितने डोनर एटम्स हुए, 2 डोनर एटम्स हुए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ग्लाइसिन लिख देंगे, एंड ग्लाइसिन इज इक्वल टू NH2CH2CO नेगेटिव, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो लिंकेज होगी वो किसके थ्रू होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू होगी, मेटल से लिंकेज, ठीक है। तो अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स माने हमने अगेन क्या ड्रॉ करना है, सिस और ट्रांस बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल। अब इसमें हम डोनर एटम्स के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे, जैसे कि NH2CH2CO नेगेटिव ये एक लिगेंड है, NH2CH2CO नेगेटिव ये एक लिगेंड है। तो इसमें जो लिंकेज हो रही है वो नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है, इसमें भी नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है, ऑक्सीजन के थ्रू भी हो रही है, ऑक्सीजन के थ्रू भी हो रही है, ठीक है। अब इस लिगेंड, ये नंबर 1 लिगेंड हुआ, ये नंबर
2 लिगेंड हुआ। तो यहाँ पे भी अगर नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज हो रही है, यहाँ भी नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज हो रही है, और यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या हुए, एडजेसेंट हुए। यहाँ पे सेम डोनर एटम्स की बात करेंगे, सेम लिगेंड की बात नहीं, सेम डोनर एटम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिंकेज N के थ्रू, यहाँ भी लिंकेज, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एडजेसेंट हुए। बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो सेम डोनर एटम है, एक दूसरे के क्या है, वो एडजेसेंट है। बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो ये कैसी ज्योमेट्री हुई, सिस। नेम क्या देंगे, सिस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, ठीक है। वहीं अगर हम इसको शफल कर दें, मतलब O को इधर कर दें, NH2 को इधर कर दें, तो क्या होगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं कि हम इस लिगेंड में कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला लिगेंड हो गया और ये सेकंड वाला लिगेंड हो गया, इसमें हमने शफल कर दिया कि हमने O को इधर कर दिया, N को इधर कर दिया। तो यहाँ पे O और N एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, ट्रांस हो गए ना। O और N एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हुए, सॉरी, सेम डोनर एटम्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे O और O देखेंगे, फर्स्ट लिगेंड का भी O देखेंगे, सेकेंड लिगेंड का भी हम O देखेंगे। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और जो सेकंड लिगेंड है और फर्स्ट लिगेंड है, इसका अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कैसी ज्योमेट्री हुई, ट्रांस हुई। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ, ठीक है। तो इसके हम अलग अलग एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है।